हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने किताब देख रहे हैं, बिहार जनरल नॉलेज की क्राउन पब्लिकेशन की किताब। उसे हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 से 25 दिन में, जी हाँ, इस 20 से 25 दिन में उसे पढ़ें लाइन बाय लाइन, और वीडियोस उसी क्रम में अपलोड होती जा रही हैं। आज है बिहार जी के ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। दूसरी वीडियो थी नॉर्थ बिहार प्लेन पे ख़त्म हुई थी, वहीं से शुरू होगा। ये रिवर बेसिन का ये इमेज है, लेकिन इसमें महानंदा प्लेन या मतलब प्लेन्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। आप बस देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, पहले इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट, यहाँ पे साउथ, और ये वेस्ट। और ये भी देख लीजिए कि ये जो लाइन है, यहाँ से गंगा बह रही हैं। ठीक है, यहाँ से गंगा बह रही हैं। अब उसी को ये एक्सप्लेन करते चलेगा। देखिए, महानंदा प्लेन, इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन। देखिए, ये है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ईस्ट, देखिए ईस्टर्न मोस्ट। फिर लिख रहा है इट्स बाउंड्री इज़ डिमार्केटेड बाय इंडो नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ। अब ये देखिए, महानंदा बेसिन है, उसके नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में नेपाल है। यहाँ पे आप ईस्ट है तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। साउथ देखेंगी तो गंगा, जैसे मैंने बताया कि देखिए गंगा काट रही है, तो साउथ में गंगा है। और वेस्ट में क्या है, कोसी है। उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। It is the easternmost part of the North Bihar plain. Its boundary is demarcated by Indo-Nepal border in the north, River Ganga in the south, West Bengal in the east, and River Koshi in the west. ठीक है, आगे चलते हैं कोशी प्लेन के बारे में। कोशी प्लेन के बारे में लिखा है, इट इज सराउंडेड बाई महानंदा प्लेन इन ईस्ट। पढ़ लेते हैं पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं। रिवर कमला इन द वेस्ट, ठीक है, नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ, एंड रिवर गंगा इन द साउथ। अब देखिए, कोशी लिए, कोशी के ईस्ट में क्या है, महानंदा बेसिन। ठीक है, कोशी के वेस्ट में क्या है, कमला। कोशी के साउथ में क्या है, गंगा की नदी बह रही है। और कोशी के ऊपर क्या है, नेपाल। इसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। इट एक्सटेंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुपौल, सहरसा, मधुपुर, मधुबनी, दरभंगा। द रिवर कोशी इज नोन टू चेंज इट्स कोर्स एंड हेंस इट इज़ नोन एज इट इज़ द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं, कमला के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन। ठीक है, यहाँ देखिए बीच में ये कोशी, ये हो गया कमला हमारा। इट इज़ सराउंडेड बाय द कोशी प्लेन इन द ईस्ट, भागमती प्लेन इन द वेस्ट, इंडो नेपाल बॉर्डर इन द नॉर्थ, एंड रिवर गंगा इन द साउथ। देखिए, ये हो गया कमला। कमला के नॉर्थ में क्या है, नेपाल। ईस्ट में क्या है, कोशी। वेस्ट में क्या है, भागमती। और नीचे क्या है, साउथ में, तो रिवर गंगा। यही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, हाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि द रिवर कमला ऑल्सो चेंजेड इट्स कोर्स ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ क्योर्स। देखिए, जो कोशी है, कोशी की वजह से भी काफ़ी बाढ़ आता है, और जो कमला है वो भी अपना कोर्स काफ़ी बदलती है, क्योंकि कोर्स बहुत बीच में मिलता है। इससे पहले वाले में मैंने एक्सप्लेन किया था, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अब भागमती प्लेन। अब देखिए, आपको यहाँ पर भागमती दिख रहा है, ये रहा भागमती। ठीक है, लिख रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन कमला प्लेन इन द वेस्ट। अब ये देखिए, कमला इसके क्या है, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द कमला प्लेन इन द ईस्ट। यहाँ पे आ गई कमला, ये भागमती है, कमला ईस्ट में आ गई। ठीक है, गंडक प्लेन इन द वेस्ट। अब देखिए, भागमती के यहाँ पे क्या है, गंडक, तो गंडक इन द वेस्ट। ठीक है, फिर क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है इट इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण, सीहोर। लार्ज नंबर ऑफ क्योर्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं गंडक प्लेन को। एक बार गंडक प्लेन को यहाँ दिखा दूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, ये है गंडक प्लेन। गंडक प्लेन इट एक्सटेंड बिटवीन द भागमती एंड घाघर प्लेन्स। अब यहाँ पे देखिए, घाघर प्लेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट यहाँ वाला जो पार्ट है वो घाघर जाएगा। तो जो गंडक है, क्या लिख रहा है कि इट एक्सटेंड बिटवीन, ये रहा भागमती और यहाँ पे घाघर, तो ये इसके बीच में है गंडक बेसिन। अब घाघर क्या है, यहाँ पे घाघर होगा, तो घाघर क्या, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन। इट इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सियान, गोपालगंज, सरान। ठीक है, अभी आप पढ़ ली, जैसे कि ईस्टर्न मोस्ट ये हो गया, वेस्टर्न मोस्ट हमारा क्या हो गया, घाघर हो गया। अब बीच में मैंने आपको दिखाया महानंदा, फिर कोसी दिखाया, फिर कमला आपको प्लेन दिखाया, फिर भागमती दिखाया, फिर गंडक दिखाया, और घाघर दिखाया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साउथ गंगा प्लेन के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, साउथ गंगा प्लेन। तो साउथ गंगा, मैंने दूसरा जूम कर दिया। साउथ गंगा प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ गंगा अप टू द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए, ये गंगा गई, तो ये गंगा का क्या है, साउथ पार्ट है, और यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू लगता है, तो छोटा नागपुर का प्लेटू का क्या, ये नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ पे लग रहा है, तो वही एक्सप्लेन कर रहा है। द साउथ गंगा प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ गंगा अप टू द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लैनेट।
प्लाटू सॉरी। इट हैज़ एरिया ऑफ, कितना एरिया इसका, तो 33,3670 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ स्मॉलर देन अ नॉर्थ बिहार प्लेन, इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड वाइडर वेस्ट विथ वाइडर वेस्ट एंड नैरोअर ईस्ट पार्ट। ये देखिए इसका जो ये वेस्ट पार्ट है थोड़ा वाइडर है, और इसका अगर आप ईस्ट पार्ट देख रहे हैं तो ये ईस्ट पार्ट थोड़ा सा नैरोअर है, वही वो एक्सप्लेन कर रहा है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ़ हिल्स, इस जो ये पार्ट है उसके में बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो जैसे कि इसमें लिखा है बार्बर हिल्स, राजगीर जेतियान हिल्स, गिराक हिल्स, खड़गपुर हिल्स, विच जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, तो जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर, ठीक है। These hills are the outliers of the Chota Nagpur plateaus and are formed and are termed as a residual hills। देखिए ये जो पहाड़ियाँ होती हैं छोटा नागपुर पठार के बाहरी इलाके में, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं कि ये रेसिडुअल हिल्स हैं। आगे चलते हैं, द राजमहल हिल्स फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट एंगल ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू एंड अप्रोच द गंगा इन इट्स कोर्स इन दैट रीजन। देखिए जो हमारा राजमहल की हिल्स है वो क्या करता है कि छोटा नागपुर प्लेटू के साथ नॉर्थ ईस्ट एंगल को फॉर्म करती है और गंगा का जो मार्ग है, गंगा का जो कोर्स है उसको अप्रोच करती है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो गंगा के मार्ग है, मार्ग में उच्च भूमि तराई तक पहुंचती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अ साउथ गंगेटिक प्लेन डिफर्स इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम अ नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। अब जैसे ये जो साउथ वाला है वो नॉर्थ से काफ़ी अलग है, काफ़ी उसके में डिफरेंस है, उसी को भी बता रहा है। इट इज़ हायर इन द साउथ स्लोप towards the Ganga, but the slope is not so gradual as in the North Gangetic Plain, while the north is liable to flood and change. The South Gangetic Plain is stable and not subject to flood except in the limited area। देखिए ये बता रहा है कि जो साउथ में हायर है और गंगा की और इसका ढलान है, लेकिन स्लोप जो है उतना ग्रेजुअल नहीं है, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि ये नॉर्थ जो है वो ज़्यादा तक प्रोन होता है आपका फ्लड के लिए, बट जो साउथ है वो थोड़ा सा स्टेबल है और उतना उधर बाढ़ का नहीं दिखता है कि बाढ़ उधर आ रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब इसका देख सकते हैं कि जो साउथ बिहार प्लेन है वो डिवाइडेड होता है फॉलोइंग पार्ट्स में। एक है चंदन प्लेन, जो कि चंदन प्लेन हो गया, कियोल प्लेन हो गया, ठीक है। ताल रीजन इसमें मेंशन नहीं है इस डायग्राम में, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, ये भी इसमें मेंशन नहीं है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चंदन प्लेन पढ़ते हैं, इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ गंगा प्लेन एंड इंक्लूड बांका एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। द चंदन रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द दिघारिया हिल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स। देखिए जो ये हमारा चंदन हिल्स से कहाँ से ओरिजिनेट होता है, दिघारिया हिल्स, जो कि एक पार्ट है राजमहल हिल्स का। राजमहल हिल्स हम लोग अभी ऊपर पढ़ रहे थे, और ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है साउथ गंगा प्लेन का। ये साउथ गंगा प्लेन है और साउथ गंगा प्लेन का ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बता रहा है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए दूसरा वाला पढ़ते हैं, कियोल प्लेन ये रहा अपना कियोल प्लेन है। देखिए आप इस इमेज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, बेसिक लिखा है, बट प्लेन आप इससे अच्छा खासा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी इमेज इससे बढ़िया अभी नेट पे कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, कियोल प्लेन, इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्टर्न साइड ऑफ चंदन प्लेन। अब ये देखिए ये चंदन प्लेन है, चंदन प्लेन के ये वेस्ट साइड पे लोकेटेड है, एंड ईस्ट ऑफ ताल रीजन, यहाँ पे ताल रीजन अगर होगा तो ये उसके ईस्ट पे लोकेटेड है कियोल बेसिन, ठीक है। द खड़गपुर हिल्स फ्रॉम द वाटरशेड रीजन बिटवीन द कियोल एंड मान रिवर्स, जो खड़गपुर हिल्स है वो वाटरशेड करती है रीजन बिटवीन कियोल एंड मान रिवर्स के, ठीक है। आगे चलते हैं, ताल रीजन, इट इज़ अ लो लाइंग रीजन विच इज़ फिल्ड with a water during a rainy season. To the east of ताल region is the कियोल। अब जैसे कि यहाँ पे अगर ताल होगा तो ताल के ईस्ट में कियोल हो गया, एंड टू द वेस्ट इज़ द मगध प्लेन, उसके वेस्ट में मगध प्लेन होगा। द अल्मोनियम डिपॉजिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप। देखिए जो ताल है, ताल का जो निचला क्षेत्र है वो अगर आप पढ़ रहे हैं कि निचला क्षेत्र जो है वो पानी से बहुत भरा रहता है जब बारिश होती है, ठीक है। और उसमें बताया कि जो ताल रीजन है, ताल रीजन के हमारे ईस्ट में कियोल लग रहा है, वेस्ट में मगध लग रहा है। आगे चलते हैं, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट्स सराउंडेड बाय रिवर, ठीक है, बाय रिवर गंगा इन द नॉर्थ, ये बता रहा है बाय रिवर गंगा इन द नॉर्थ, सोन इन द वेस्ट, ठीक है, बाय रिवर गंगा इन द नॉर्थ। हम यहाँ से ये बता रहा है, देखिए अभी दूसरी इमेज देखें हम लोग, सोन यहाँ पर दिख रहा है, सोन वेस्ट पे है, रिवर गंगा नॉर्थ पे है। द ताल रीजन इज़ इन द ताल रीजन जो ईस्ट में है, और क्या है, इट एक्सटेंड टू द एरिया ऑफ 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा एंड नवादा, ठीक है। ये जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें देखिए यहाँ पे भागलपुर प्लेन दिखा रहा है, ये कुछ हिल्स दिखा रहा है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो साउथ बिहार प्लेन है उसमें हिल्स बहुत हैं। ये देखिए खड़गपुर हिल्स, राजगीर हिल्स,
ठीक है, राजमहल हिल्स, ठीक है, ये जमुई बेसिन दिखा रहा है। और जो साउथ बिहार प्लेन है, ये देखिए यहाँ से गंगा जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, शाहाबाद प्लेन, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ बिहार प्लेन, ये पूरा यहाँ पे लोकेटेड होगा, ठीक है। इट्स बाउंड्री आर डिमार्केटेड बाय द रिवर गंगा ऑन द नॉर्थ, यहाँ पे अगर है तो उसके देखिए ऊपर क्या है, रिवर गंगा नॉर्थ में हो गई। कैमूर क्या हो गया इसके साउथ में, देखिए नीचे कैमूर है, कैमूर साउथ में हो गया। रिवर सोन, अब ये रिवर सोन आपको दिख रही है, रिवर सोन इन द ईस्ट, ये रिवर सोन है जो ईस्ट में है। और करमनासा हो गई इसके वेस्ट में, ठीक है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इट इंक्लूड्स भोजपुर, बक्सर एंड, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, सम पार्ट ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट। दिस प्लेन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, ये राइस के कल्टिवेशन के लिए बहुत सुटेबल है, ठीक है। अब लिख रहा है कि सदर्न हिली रीजन, द सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट हैज़ एन अनडिकुलेटिंग ट्रैक्ट ऑफ लैंड फुल ऑफ हिल्स एंड रिजेस, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट टू द बांका इन द ईस्ट। It is made up of hard rock consisting of gneisses, sheets, granite. Some prominent hills are Pratisila, Ramsila, Jetian, etc. ठीक है, Pratisila, Ramsila और Jetian, etc. In the Rajgir hilly region is the Bilpur Giri hills and to the east is the Santi Stupa, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये लिखा है जैसे कि आप इसमें पढ़ रहे हैं कि सदर्न, इसको हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट हैज़ अनड्यूलेटिंग ट्रैक्ट ऑफ लैंड फुल ऑफ हिल्स। देखिए अनड्यूलेटिंग ट्रैक्ट क्या होता है कि वेव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक समान तरीके से नहीं। आप देख लीजिए जहाँ पे पहाड़ हैं, रिजेस बड़े हुए, वो एरिया कहाँ से समान तरीके से रहेगी, ठीक है। इसमें कुछ बता रहा है कि कुछ रॉक्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप इन्हें याद कर सकते हैं, निसेस, शीट, ग्रेनाइट, और हिल्स भी हैं जैसे प्रेटसिला, रामसिला, जेतियन। और ये भी बता रहा है कि इन द राजगीर गिनायक हिली रीजन, जो राजगीर गिनायक का पहाड़ी क्षेत्र है, इस द बिलपुर गिर हिल्स, ठीक है, जो उसका पहाड़ी क्षेत्र में बिलपुर गिर पहाड़ी है और उसके ईस्ट में जो है वो है शांति स्तूपा। ये जो बिलपुर गिर हिल्स है, इसका 366 मीटर आप याद कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बिहार लाइज बिटवीन 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड नॉर्थ लैटीट्यूड, ये लैटीट्यूड बता रहा है। और लॉन्गिट्यूड क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, 17 मिनट। ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं है, ठीक है, 40 डिग्री ईस्ट। फिर बता रहा है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया है बिहार का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, 94163 स्क्वायर किलोमीटर, 94163 स्क्वायर किलोमीटर। द धारवाड़ रॉक आर फाउंड इन मुंगेर, ये प्रिसाइजली आपको याद रखना है कि जो धारवाड़ रॉक है, इससे नीचे क्वेश्चंस भी हैं तो इसको आपको याद करना होगा। धारवाड़ रॉक्स आर फाउंड इन मुंगेर। फिर बता रहा है विंध्यन रॉक्स आर फाउंड इन बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड अ सोन वैली इन द रोहतास डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ही वीडियो में बताया था कि विंध्या कहाँ है, तो वो बता रहा है इन फाउंड बिटवीन कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड अ सोन वैली इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। ये भी पूछेगा आपसे आगे चल के। चलिए इस क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसमें आएगा ऑप्शन में, यहाँ पे आगे चलते हैं। टर्शरी रॉक्स आर फाउंड इन द हिमालयन तराई रीजन ऑफ बिहार, ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका वहाँ पे टर्शरी रॉक्स है। हाईएस्ट पीक ऑफ रामनगर दुन इज़ नियर सांतपुर विच इज़ 238 मीटर, ठीक है। सोमेश्वर फोर्ट ऑन द सोमेश्वर रेंज इज़ 874 मीटर हाई एंड इज़ द हाईएस्ट प्लेस इन बिहार। हरहा वैली को ही दुन वैली बोला जाता है। फिर द नॉर्थ गंगा प्लेन स्प्रेड एंड द वोल ऑफ द तिरहुत, सरान, दरभंगा एंड कोसी डिवीज़न। अब ये बता रहा है कि नॉर्थ गंगा प्लेन कहाँ तक स्प्रेड है, तो पूरा स्प्रेड है, तो तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोशी है। ताल रीजन इज कैरेक्टरिस्ट ऑफ साउथ गंगा प्लेन एंड इट्स लो लाइंग रीजन फिल्ड विथ अ वाटर ड्यूरिंग रेनी रीजन। जो ताल जो रीजन है जो साउथ गंगा प्लेन में है वो थोड़ा सा नीचे स्तर पे है और उसके चक्कर में उधर पानी, जब बारिश होता है तो पानी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, ये बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, सोमेश्वर रेंज, कैमूर प्लेटू, नवादा हिल्स और राजगीर हिल्स। बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ही मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, ठीक है। इसका आंसर है पहला सोमेश्वर रेंज। थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ मैं, इसका आंसर है पहला सोमेश्वर रेंज, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या बता रहा है कि इन बिहार
कैमूर सीरीज ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये पूछ रहा है कि इन बिहार कैमूर सीरीज ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर होगा कैमूर। कैमूर सीरीज़ का जो रॉक है वो कैमूर में ही पाया जाता है। इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, आगे चलते हैं। जियोलॉजिकली सदर्न प्लेटू ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड इन द पीरियड ऑफ, आपका ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन, एलिगोसीन्स, मायोसीन, प्लेस्टोसीन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर है आपका प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, जो सदर्न प्लेटू ऑफ बिहार है जहाँ पे आप देख रहे होगे कि वो धारवाड़ है, वो कब का है, तो प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मीका डिपॉजिट आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ रॉक। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपसे कि मीका डिपॉजिट है आर फाउंड, वो किस टाइप के रॉक में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है धारवाड़, टर्शरी, विंध्यन और क्वाटर्नरी। तो इसका आंसर है सही आपका धारवाड़। ठीक है, फिफ्थ पढ़ते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार इज़। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार इज़, आपके ऑप्शन है संतपुर, कैमूर हिल्स, सोमेश्वर रेंज और बारबर हिल्स। ठीक है, इसका जो आंसर है आपका वो है सोमेश्वर रेंज। ठीक है, चलिए छठवें पे चलते हैं। इन विच पीरियड वॉज द रामनगर दुन फॉर्म्ड। धारवाड़, क्वाटर्नरी, विंध्यन और टर्शरी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से पीरियड में, इन विच पीरियड वॉज द रामनगर दुन फॉर्म्ड। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका डी, टर्शरी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार हैज़ अ मैक्सिमम एरियल एक्सटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन। तराई रीजन ऑफ शिवालिक, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन, साउथ गंगेटिक प्लेन या नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका जो आपका आंसर है वो है आंसर बी, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। बिहार हैज़ अ मैक्सिमम एरियल एक्सटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन। इसका आपका आंसर है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। ठीक है, चॉर्ट्स फाउंड इन द बिहार प्लेन आर, ये हम लोगों ने इतना चीख के पढ़ा था। ये है आपका फ्लडेड प्लेन, लीव्स, ऑक्सबो लेक्स या हाईलैंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑक्सबो लेक्स। ठीक है, आप फिर देखेंगे इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार निसिस, क्वाजाइड, सीड्स, रॉक्स आर फाउंड। आपके ऑप्शन है मुंगेर, गया, शेखपुरा या सारा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर ए, मुंगेर में। ठीक है, डी क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। द तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। आइए इसको इसमें देखते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सी बोथ ए एंड बी और डी नाइदर ए और बी। ठीक है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। चलिए, बिहार स्टैंड एट विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है ए, 12th। ठीक है, आगे चलते हैं। आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कंप्राइजेज ऑफ, बिहार में कितना है, तो इसका आंसर है 2.86%। ठीक है, आगे चलते हैं। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज़, ठीक है, ये बता रहा है इसका कितना है, तो इसका आंसर होगा आपका बी वाला 94163 स्क्वायर किलोमीटर। फिर बिहार फॉर्म्स ए इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री, तो इसका ऑप्शन है आपका सी, नेपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका पढ़ते हैं 15। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका वेस्ट चंपारण। 16 पढ़ते हैं। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ रामनगर दुन इज़, इसका आंसर होगा आपका डी, संतपुर। ठीक है, द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़, अब ये लेंथ ऑफ बिहार पूछ रहा है कितना है, और इसका सही आंसर होगा आपका 483 किलोमीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। विंध्यन रॉक्स, क्वाटर्नरी रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स, टर्शरी रॉक। ठीक है, तो इसके आपका ऑप्शन होगा तीसरा, धारवाड़ रॉक्स सही मैच है। 9 वाला देखते हैं। अच्छा, नीचे आंसर्स भी दिए हुए, आंसर्स को हाइड कर लेते ताकि आप ना देखें, आप अभी पढ़ के दो। सोमेश्वर रेंज इज़ लोकेटेड इन द एरिया ऑफ साउथ गंगा प्लेन, नॉर्थ गंगा प्लेन, सदर्न प्लेटू रीजन या डी तराई रीजन। तो इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर है डी, तराई रीजन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। द नॉर्थ गंगा प्लेन इज़ फॉर्म्ड बाई, तो इसका सही आंसर है आपका ए, अल्मोनियम डिपॉजिट ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। हरहा वैली विच इज़ फॉर्म्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न बिहार इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है आपका बी, दुन वैली। चलिए, सब मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए बस एक बार मैं रीड लगा रही हूँ, मैं इसलिए रीडिंग लगा रही हूँ। आप और भी वीडियोस हैं इसके मैंने अपलोड किए हुए पढ़ा के, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट इज़ द पर किलोमीटर एवरेज स्लोप ऑफ द गंगा प्लेन्स।
ठीक है, इसका सही आंसर है आपका डी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, द सोमेश्वर रेंज इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इसका सही आंसर है आपका वेस्ट चंपारण। ठीक है, 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज फ्रॉम अ बाउंड्री विथ इंडिया एंड नेपाल, इसका सही ऑप्शन है आपका सी सोमेश्वर रेंज। ठीक है, और आई थिंक ये लास्ट है, हाँ लास्ट है, बताइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, इसमें कौन सा मैच सही है, तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार बस रीडिंग लगवा दी, बाकी ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है। ज्योग्राफी का पूरा ये जो लेक्चर था इस चैप्टर का ख़त्म होता है, और अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट की 3-3 करके वीडियोस पढ़ेंगी, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।